हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्लाइमैक्स सिटी पर। मिस्टेक्स हम सभी करते हैं, स्पेशली जब हम छोटे होते हैं। बट कभी कभी कुछ मिस्टेक्स इतना बड़ा हो जाता है कि वो जिंदगी भर एक ट्रॉमा बन जाता है। सो आज इसी पे बेस्ड 2016 की जापानीज एनिमेटेड मूवी ये साइलेंट वॉइस देखने वाले हैं, जिसे डायरेक्ट किया था नाकाओ यामेडा ने। दरअसल ये मूवी सेम नाम के मांगा से ली गई है, जिसमें व्यूअर्स की तरफ से अच्छे रिस्पॉन्ड आए थे। अब आपकी बारी है इसे एंजॉय करने की। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू द मूवी। कहानी की शुरुआत होती है एक लड़के से जिसका नाम शोया इशिडा रहता है, जो अपने कैलेंडर में किए गए मार्क्स के हिसाब से अपना जॉब छोड़ता है, बैंक से अपना सारा पैसा निकालता है एंड सामान वगैरह बेचकर वो पूरे पैसे एक लेडी जो सो रही होती है उसके पास रखकर ब्रिज की तरफ सुसाइड करने जाता है। इससे पहले वो सुसाइड करता उसे फायरवर्क्स दिखाई देते हैं, जिससे वो आगे बढ़ता है। एंड हम आते हैं पास्ट में, जब शोया एलिमेंट्री स्कूल में था। स्कूल में शोया बाकी सब बच्चों के जैसे खुश और शरारती लड़का था। शोया सबसे ज्यादा अपने दो दोस्त काजुकी शिमेडा और कासुके हिरोसे के साथ टाइम स्पेंड करता था एंड समवेयर वो थोड़ा बुली भी था। खैर, एक दिन शोया अपने क्लास में बोर हो रहा था कि तभी उसकी क्लास टीचर एक न्यू गर्ल को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जिसका नाम शाको निशिमिया था। निशिमिया एक डेफ थी, प्लस वो ठीक से बोल नहीं पाती थी, इसलिए टीचर के इशारे पर वो एक नोटबुक दिखाती है जिसमें वो बच्चों के साथ कन्वर्सेशन करती है। निशिमिया बाकी बच्चों के साथ घुलने मिलने की पूरी कोशिश करती है। साथ ही शोया की दूसरे दो दोस्त नाको यूनो एंड मिकी कवाई कुछ दिनों तक निशिमिया के साथ एडजस्ट करने और उसकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करते हैं, बट ये ज्यादा दिनों तक नहीं हो पाता। धीरे धीरे शोया, शिमिडा, हिरोसे, यूनो और कवाई निशिमिया को बुली करने लगे। उसके नोटबुक्स में ब्लेमिंग वर्ड्स लिखते थे, जिसके चलते बिन वजह निशिमिया सबको सॉरी बोलती फिरती थी। इतना सब कुछ सहन करने के बावजूद भी निशिमिया किसी से भी इनकी शिकायत नहीं कर रही थी। अब क्योंकि निशिमिया को लग रहा था कि शायद नोटबुक में बार बार लिखने की वजह से सब इरिटेट हो रहे हैं, इसलिए वो टीचर से रिक्वेस्ट करती है, जहाँ एक साइन लैंग्वेज टीचर आती है जो उन्हें कुछ मिनट साइन लैंग्वेज सिखाना चाहती थी, जिससे कन्वर्सेशन इजी हो सके निशिमिया के साथ। बट यूनो और बाकी सब सपोर्टिव नहीं थे, सिवाय एक स्टूडेंट के जिसका नाम था मियोको सहारा। अब एक स्टूडेंट के लिए साइन लैंग्वेज क्लास नहीं रखा जा सकता, इसलिए वो टीचर चली जाती है और साइन लैंग्वेज का जो रिक्वेस्ट था जो निशिमिया ने दिया था वो कैंसिल हो जाता है। खैर, सारा दिल की काफी अच्छी थी, इसलिए वो निशिमिया के साथ क्लोज हो जाती है, प्लस साइन लैंग्वेज उसके साथ सीखती है। कई दिन ऐसे अच्छे चल रहे थे क्योंकि अब निशिमिया के साथ एक अच्छी दोस्त सहारा थी। बट अनफॉर्चुनेटली निशिमिया की ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती, क्योंकि सहारा स्कूल ट्रांसफर कर चुकी थी और वजह किसी को भी नहीं पता थी। शोया निशिमिया को चिढ़ाने के लिए ब्लैक बोर्ड में सहारा के जाने को लेकर एक बहुत ही गलत चीज लिख देता है और निशिमिया के आते ही अच्छा बनने का प्रिटेंड करता है और ब्लैक बोर्ड को रब कर देता है। लेकिन निशिमिया उसे थैंक यू बोलती है, जिससे शोया इरिटेट होता है एंड वहाँ से अपने दोस्तों के साथ चला जाता है। एनीवे, दिन पास होते हैं और निशिमिया पहले से भी ज्यादा अकेली फील करती है, इसलिए उसकी मॉम हियरिंग एड देती है ताकि वो क्लास में सुन सके। लेकिन शोया निशिमिया के डेफ होने का फायदा लेता है और उसके कान में जोर से ब्लो कर देता है, जिससे टीचर उसे डांट देते हैं। यूनो ये बात समझ गई थी कि निशिमिया को सब सुनाई देता है, इसलिए वो जानबूझकर जबरदस्ती निशिमिया की हियरिंग एड उसके कान से निकालती है और शोया को दे देती है, जिससे शोया उसे खिड़की के बाहर फेंक देता है। ऐसे कई दिनों तक होता रहता है, जिसकी वजह से निशिमिया को बार बार हियरिंग एड लेना पड़ रहा था। लेकिन एक दिन शोया ने हद पार कर दी थी। निशिमिया अपने फ्री पीरियड में नोट्स कंप्लीट कर रही होती है कि शोया पीछे से उसका हियरिंग एड जोर से निकाल देता है, जिससे निशिमिया के कानों से खून आने लगता है। सभी ये चीजें देखकर हैरान होते हैं एंड वन ऑफ द स्टूडेंट उसकी केयर करने लगती है। स्कूल खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि निशिमिया अगेन अपने नोट में सॉरी लिख के शोया को दिखाती है, लेकिन शोया इरिटेट होता है और उसके नोटबुक छीन लेता है। साथ ही निशिमिया साइन लैंग्वेज के थ्रू उससे बोलती है कि वो उसकी दोस्त बनना चाहती है, बट शोया समझ नहीं पाता और नोटबुक नाली में फेंक कर चला जाता है एंड निशिमिया नोटबुक ढूंढने लगती है, बट उसे नहीं मिलता। अगले दिन शोया अपने क्लास में रहता है कि वहाँ प्रिंसिपल आकर इन्फॉर्म करते हैं निशिमिया की मॉम की तरफ से कंप्लेन आया है कि निशिमिया को कोई बुली कर रहा है काफी दिनों से, क्योंकि उसका हियरिंग एड जो कि काफी महंगा है वो या तो टूट जा रहा है या तो वो गुम हो जा रहा है। इसलिए ये बेहतर होगा कि आप बताओ कि कौन उसे बुली कर रहा है, अदरवाइज वो सबके पेरेंट्स को कॉल करेंगे। शोया अपने मॉम के बारे में याद करके डरता है एंड वो हाथ उठाने वाला रहता ही है कि उसके क्लास टीचर शोया को खड़े होने के लिए बोलते हैं, क्योंकि शोया सबसे ज्यादा निशिमिया को परेशान करता था। शोया खुद को डिफेंड करने की पूरी कोशिश करता है कि उसके फ्रेंड्स टीचर के पूछने पर शोया को फंसा देते हैं, जिससे शोया को काफी डांट मिलती है। स्कूल खत्म होने के बाद शोया के फ्रेंड्स शिमिडा और हीरो से उसे बुलाए करते हैं एंड उसे नाले में धक्का देकर चले जाते हैं। शोया उठता है कि उसे निशिमिया का नोटबुक मिलता है।
वो उसे पढ़ते हुए घर आता है कि उसकी मॉम उसे निशिमिया के लिए डांट देती है क्योंकि शोया के प्रिंसिपल ने सब कुछ उसकी मॉम को बता दिया था। इसलिए निशिमिया से सॉरी बोलने के लिए शोया की मॉम उसे अपने साथ लेके जाती है। रास्ते में शोया देखता है कि उसकी मॉम निशिमिया के लिए अपना सामान बेच देती है और पैसा निशिमिया की मॉम को दे देती है सॉरी बोलकर, ताकि निशिमिया की मॉम उसके लिए हियरिंग एड ले सके। कार में बैठा शोया ये सब देख के दुखी होता है कि उसकी मॉम को काफी कुछ सहन करना पड़ रहा है, वो भी उसकी वजह से। अगले दिन स्कूल में शोया सबके नजरों में एक बुरा बच्चा बन जाता है। सभी बच्चे उसे परेशान करने के लिए उसके डेस्क में गंदी बातें लिख देते थे। नेक्स्ट सीन में हम ये देखते हैं कि सारे बच्चे क्लास से जा चुके रहते हैं, लेकिन निशिमिया शोया की डेस्क में लिखी बातों को मिटा रही थी कि तभी वहाँ शोया आता है और बिना जाने उसे झगड़ा करने लगता है, जिसे निशिमिया भी उससे मारने लगती है। बात इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि निशिमिया अगले दिन स्कूल ट्रांसफर कर लेती है। एंड इसी के साथ हम आते हैं प्रेजेंट टाइम में, जहाँ शोया साइन लैंग्वेज सेंटर में जाता है निशिमिया से मिलने। इससे पहले शोया क्लास के अंदर जाता है, उसके सामने से निशिमिया जाती है। शोया उसे बुलाता है एंड उसको नोटबुक दे देता है, पर निशिमिया बुक लेके वहाँ से भागने लगती है। लेकिन लकीली शोया उसे ढूंढ लेता है एंड उसे साइन लैंग्वेज में फ्रेंडशिप करने का बात बोलता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि शोया अपने कमरे में सो रहा होता है कि उसकी छोटी बहन मारिया उसे उठाती है। शोया उठ के देखता है कि उसका कैलेंडर नीचे पड़ा होता है, विच मीन्स कोई उसका कैलेंडर पड़ा है। खैर शोया उसे इग्नोर करके नीचे ब्रेकफास्ट के लिए जाता है कि अचानक उसकी मॉम पूछती है कि वो खुद को मारना क्यों चाहता है। शोया ये सुनकर एकदम शॉक होता है और ज्यादा कुछ बोल नहीं पाता। इतने में उसकी मॉम उसका दिया हुआ पैसे के सामने कैंडल रख के जलाने की बात करती है और प्रॉमिस करने बोलती है कि वो ऐसा कुछ दोबारा नहीं करेगा। शोया पैसा जलाने के लिए मना करता है और प्रॉमिस करता है कि वो ऐसा दोबारा नहीं करेगा। शोया की मॉम तो मान जाती है, बट हड़बड़ी के चलते पैसे जल जाते हैं। अगले दिन शोया अपनी वही मिडिल स्कूल में जाता है और ताज्जुब की बात ये थी कि शोया के नाम पर आज भी बुली का टैग था, जिसके वजह से उसके दोस्त उससे बात नहीं करते थे। प्लस वो इतना अंडर कॉन्फिडेंट हो चुका था कि अब वो किसी से सर उठा के बात नहीं कर पाता था। एनीवे, शोया अपनी गलती सुधारने के लिए निशिमिया से मिलने का ट्राई करता है, बट एक छोटा लड़का उसे मिलने नहीं देता एंड बार बार शोया को वापस भेज देता है। शोया को लगा कि वो शायद उसका बॉयफ्रेंड है। खैर शोया जानता था कि निशिमिया से अकेले बात करने का सही समय तब है जब वो ब्रिज में मछलियों को खाना डालने जाएगी, बट स्टिल शोया यही सोच रहा था कि मिलना सही रहेगा या नहीं। सोचते सोचते शोया अपने क्लास से घर की ओर निकलने वाला रहता है कि तभी एक लंबा लड़का, एक शॉर्ट हाइटेड बॉय जिसका नाम तमाहारो नागुसुका रहता है, उसे साइकिल देने के लिए जिद करता है। शोया देख नहीं पा रहा था, इसलिए वो लड़के को अपना साइकिल दे देता है, जिससे वो लंबा लड़का थैंक यू बोल के चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि शोया पैदल पैदल घर जाता है एंड निशिमिया से मिलने के लिए अपने साथ ब्रेड लेके जाता है ताकि वो दोनों साथ में फिश को खाना खिला सके। बट अगेन वो लड़का शोया को निशिमिया से मिलने नहीं देता, इसलिए शोया वापस अपने घर जा रहा होता है कि तभी टॉमी हीरो उसका साइकिल देने के लिए उसके सामने आ जाता है। दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होता है जहाँ टॉमी हीरो शोया को थैंक यू बोलता है एंड साइकिल कहाँ से मिला ये बताता है। उसी दिन से शोया और टोमेरो दोस्त बन जाते हैं। वो दोनों साथ में स्कूल जाते हैं, लंच वगैरह करते हैं। इसी बीच शोया फ्रेंडशिप से रिलेटेड टोमीहारू से पूछता है क्या किसी से दोस्ती करने के लिए कोई सर्टिफिकेट या लाइसेंस की जरूरत होती है। अगले सीन में अगेन शोया ब्रेड लेकर निशिमिया से मिलने जाता है, बट अगेन वो लड़का उसे मिलने नहीं देता। शोया जाने ही वाला था कि वहाँ टोमीहारू आता है और उस लड़के के साथ झगड़ा करने लगता है। क्लास के बाहर इतना शोर हो रहा था कि निशिमिया की नजर डोर के सामने खड़े शोया की तरफ जाती है। शोया उसे देखकर टोमीहारू से माफी मांगते हुए भाग जाता है, जिसके पीछे निशिमिया भी जाती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि टोमीहारू और वो लड़का निशिमिया एंड शोया पे नजर रखते हैं, जो एक दूसरे से साइन लैंग्वेज में बात कर रहे थे। कन्वर्सेशन के दौरान निशिमिया नोटबुक देखकर उसे पढ़ने वाली थी कि इतने में शोया उसे वो पेज पढ़ने के लिए मना करता है। शोया नोटबुक लेने की कोशिश करता है, बट नोटबुक पानी में गिर जाता है, जिससे निशिमिया उसे लेने के लिए पानी में जंप करती है एंड उसके पीछे शोया भी जंप कर देता है। वो लड़का ये सब देखकर नाराज होता है, इसलिए उस रात वो अपने सिस्टम के थ्रू शोया का इमेज सोशल मीडिया में अपलोड करता है, जो देखने में ऐसा लग रहा था कि अगेन शोया ने निशिमिया को बुले किया। इस बात से अनजान शोया अगले दिन स्कूल जाता है, जहाँ पूरे बच्चे अगेन उससे अलग नजर से देखने लगे। इसी बीच प्रिंसिपल के बुलाने पर जहाँ उसे सस्पेंशन का नोटिस मिल जाता है। एनीवे, शोया अगले दिन घर में रहता है कि उसकी मॉम मारिया को पार्क में लेके जाने बोलती है। ना चाहते हुए भी शोया मारिया के साथ पार्क में कुछ देर टाइम स्पेंड करता है कि मारिया झूले में कोई है करके बोलती है। चेक करने पर शोया निशिमिया का बॉयफ्रेंड से मिलता है, जो छुपा हुआ था। शोया के पूछने पर उसे पता चलता है कि फोटो इसी ने पोस्ट किया है, जिसकी वजह से निशिमिया उसे झगड़ा कर ली थी। ताज्जुब की बात यह थी कि शोया उससे नाराज नहीं था, जबकि वो उसे थैंक यू बोलता है कि एटलीस्ट उसे स्कूल जाना नहीं पड़ेगा।
खैर वो लड़का वापस नहीं जाता, इसलिए शोया उसे अपने घर लेके आ जाता है। शोया की मॉम के कहने पर वो लड़का खाना वगैरह खाता है, प्लस उसे गिल्ट फीलिंग होने लगती है कि उसने बिन वजह शोया को सस्पेंड करवा दिया। इसलिए वो लड़का रात में घर से भाग जाता है, बट शोया उसे देख लेता है एंड उसके पीछे जाता है। अब क्योंकि बारिश हो रही थी, इसलिए शोया उस लड़के के साथ छाता शेयर करता है। दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होता है, जहाँ शोया वो लड़के के ब्लेम करने पर अपनी गलती एक्सेप्ट करता है, प्लस निशिमिया का साथ देना चाहता है एज अ गुड फ्रेंड। थोड़ी देर चलने के बाद वो लड़का अपने घर साइड पहुंच जाता है एंड रिवील करता है कि दरअसल वो निशिमिया की छोटी बहन यूजुरो है। ये सुनकर शोया एकदम शॉक हो ही रहा था कि तभी वहाँ निशिमिया की मॉम आती है और शोया को थप्पड़ मारकर चली जाती है। घर आने के बाद यूजुरो देखती है कि निशिमिया रोते हुए उसे गले लगाती है एंड सॉरी बोलती है। साथ ही उसकी मॉम दोनों लड़कियों को शोया से दूर रहने के लिए बोलती है। इस पे यूजुरो कहती है कि ये उनकी मर्जी है कि वो किससे मिलना चाहते हैं और किससे नहीं। अगले दिन यूजुरो शोया को छाता रिटर्न करती है, जहाँ तोमिहारो को भी यूजुरो का ट्रूथ पता चल जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि तीनों मिलकर ब्रिज की तरफ जाते हैं निशिमिया से मिलने, जहाँ शोया उसे पूछता है कि वो चाहे तो पुराने दोस्तों से कनेक्ट हो सकती है। शोया अपना नंबर देने वाला रहता है कि तभी निशिमिया सहारा का नंबर मांगती है, जो कि शोया के पास इस वक्त नहीं था। इसलिए अगले दिन शोया ना चाहते हुए भी अपने पुरानी दोस्त मिकी कावाई से सहारा का नंबर मांगता है, बट उसके पास भी नहीं रहता। इसलिए उसके कहने पर शोया यूनो के स्कूल रिकॉर्ड से सहारा का एड्रेस निकालता है, क्योंकि इस वक्त सहारा यूनो के स्कूल में ही थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि शोया स्टेशन में रहता है, जहाँ तोमिहारो उससे कुछ पैसा देता है ताकि शोया अपने एक्सपेंसेस को मैनेज कर सके। कि इतने में यूजुरो निशिमिया के साथ आती है और कहती है कि निशिमिया भी साथ आना चाहती है। थोड़ी देर में हम देखते हैं कि शोया और निशिमिया ट्रेन में खड़े रहते हैं कि शोया को निशिमिया का मैसेज मिलता है, जो बोलती है कि उसे यूजुरो से उसका नंबर मिला, प्लस उसे थैंक यू बोलती है कि उसने सहारा को ढूंढने के लिए इतनी मेहनत करी। सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि वो दोनों स्टेशन से बाहर जा ही रहे थे कि उन्हें सहारा दिख जाती है। इस तरह निशिमिया अपनी पुरानी दोस्त सहारा से मिलती है और उन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होता रहता है एंड वो दोबारा से क्लोज हो जाते हैं। रही बात शोया की, तो वो थोड़ी देर के लिए वहाँ से चला जाता है। शोया रोड क्रॉस कर ही रहा था कि तभी वहाँ एक लड़की मियाओ क्लब का कूपन बांट रही होती है, जो और कोई नहीं यूनो थी, लेकिन वो ऐसा प्रेटेंड करती है कि वो शोया को देख ही नहीं। सच्चाई पता करने के लिए शोया तमीरो के साथ हिम्मत करके कूपन लेके उसी क्लब में जाता है। यूनो अपने काम में लगी हुई थी कि उसे शोया आते हुए दिखाई देता है। वो तुरंत वहाँ से छुप जाती है। शोया और तोमिहारो थोड़ी देर तक वहाँ रहते हैं, बट कोई दिखाई नहीं देता। इसलिए शोया कूपन से मिला हुआ गिफ्ट यूजुरो को देता है ताकि वो उसे निशिमिया को दे सके। रही बात निशिमिया की, तो वो अपने ग्रैंडमदर के साथ हॉस्पिटल जाती है अपने हियरिंग एबिलिटी को ठीक करने के लिए, और डॉक्टर कोई सोल्यूशन नहीं बता पाते, जिससे निशिमिया दुखी होकर अपने कमरे में लेटी हुई रहती है। तभी वहाँ यूजुरो छोटा सा पर्स जो शोया ने दिया था लेके आती है, बट वो उसे दे नहीं पाती क्योंकि निशिमिया काफी दुखी रहती है। दैट्स व्हाई वो पर्स यूजुरो वहीं रख के चली जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि शोया रोड क्रॉस करने के लिए खड़ा रहता है कि यूनो उसके पीछे आके बैठ जाती है और बोलती है कि बचपन में जो हुआ उसके लिए सॉरी, मुझे तुमसे बात करने के लिए हिम्मत जुटानी पड़ी। तभी वो दोनों देखते हैं कि निशिमिया शोया का दिया हुआ पर्स लेके दूसरी ओर खड़ी रहती है। यूनो अगेन पर्स देखकर हैरान होती है कि उसे ये कैसे मिला। इस पर शोया बोलता है कि मैंने ही उसे दिया है एंड प्लीज साइकिल से उतर जाओ। ग्रीन सिग्नल होते ही शोया निशिमिया के पास जा ही रहा था कि अगेन यूनो निशिमिया को परेशान करने के लिए उसका हियरिंग एड जबरदस्ती निकालती है और शोया को उसके साथ निशिमिया को परेशान करने के लिए बोलती है, बट शोया उसे रोकता है और हियरिंग एड निशिमिया को वापस देता है। ये देखकर यूनो बोलती है कि तुम उसे पसंद करने लगे हो क्या। शोया ना में जवाब देता है एंड यूनो वहाँ से चली जाती है। निशिमिया यूनो से कई बातों के बारे में पूछती है, बट शोया उसे कुछ नहीं बताता और अपने घर चला जाता है। खैर अगले दिन निशिमिया पोनीटेल करके रेडी होती है, जो कि यूजुरो के लिए काफी शॉकिंग था। एनीवे निशिमिया शोया से मिलती है एंड उसे 3 डिफरेंट कलर्स के पैंडा देती है, जो देखने में कैंडी जैसा लगता है, प्लस उसे आई लव यू बोल देती है। बट शोया निशिमिया की बात ठीक से समझ नहीं पाता एंड वो बोलता है कि हाँ आज मून काफी अच्छा लग रहा है। ये सुनकर निशिमिया दुखी होकर भागते हुए घर चली जाती है एंड ये बात यूजुरो को बता देती है। अगले दिन स्कूल में कवाई अपने हेयर स्टाइल बदल के जाती है, जिसे शोया उसके पीछे का रीजन जानने की कोशिश करता है, बट उसे कुछ खास पता नहीं चल पाता। लेकिन कवाई शोया को बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड सतोशी मशीबा उससे दोस्ती करना चाहता है। इस तरह शोया उन दोनों को यूजुरो और तोमिहारो से मिलवाता है। इन सब के बीच शोया यूजुरो से बताता है कि वो नहीं समझ पाया कि निशिमिया आखिर क्या कहना चाहती थी, क्योंकि वो शायद इस बात से गुस्सा है। इस पे यूजुरो बोलती है कि तुम उससे बाहर घुमाने लेके जाओ, वो मान जाएगी। अगले दिन शोया, तोमिहारो, सहारा, यूजुरो, यूनो, निशिमिया और बाकी सब अम्यूजमेंट पार्क जाते हैं घूमने के लिए। थोड़ी देर घूमने के बाद यूनो जानबूझकर शोया को एक स्टोर में लेकर आती है, जहाँ शोया का धोखेबाज दोस्त शिमिडा काम कर रहा था। शोया यूनो से नाराज होता है और बोलता है कि अब वापस रीयूनाइट होने का कोई फायदा नहीं है। गुस्से में यूनो जानबूझकर निशिमिया को फेरिस व्हील पर लेके जाती है एंड अनफॉर्चुनेटली शोया उसे रोक नहीं पाता
एनीवे, सब अपने घर चले जाते हैं और शोया भी अपने घर बैठा था कि उसे मिलने यूजुरो आती है। यूजुरो शोया को कैमरा फुटेज दिखाती है जिसमें यूनो निशिमिया को ब्लेम करती है कि शोया का फ्रेंडशिप उसकी वजह से खराब हुआ है। प्लस वो ये भी कहती है कि वो उससे काफी नफरत करती है। इस पे निशिमिया सॉरी बोलती है। प्लस वो ये बोलती है कि वो खुद को पसंद नहीं करती। ये सुनकर यूनो इरिटेट होती है और उसे मार देती है। ये सब देखकर शोया यूजुरो को बोलता है कि कैसे भी निशिमिया को खुद से प्यार करना सीखना पड़ेगा। अगले दिन स्कूल में शोया सतोशी से बात कर रहा होता है, जहाँ सतोशी कवाई के एलिमेंट्री स्कूल वाली कई बातें बोलता है। हालांकि सतोशी को ये नहीं पता था कि वो शोया ही है जिसने निशिमिया को परेशान किया था। सारी बातें सुनने के बाद शोया कवाई से बोलता है कि वो पुरानी बातें किसी से शेयर ना करे। इस पे कवाई गलत समझती है और रो के सीन क्रिएट कर देती है, जहाँ वो तोमीहारो और सतोशी के सामने रिवील करती है कि शोया ही वो लड़का है जो निशिमिया को छेड़ दिया था। शोया खुद को डिफेंड करने की पूरी कोशिश करता है कवाई का सच बता करके कि उसने भी निशिमिया को परेशान किया था, बट कवाई रोने लगती है और सारे क्लास अगेन शोया को गलत समझती है। शोया एकदम नाराज होकर तेजी से साइकिल चलाता हुआ ब्रिज की तरफ जाता है, जहाँ निशिमिया फिश को ब्रेड खिला रही थी। इससे पहले शोया उससे बात करता, वहाँ यूनो, यूजुरो और बाकी सब आ जाते हैं। सतोशी के कहने पर कवाई उसे माफी मांगती है ताकि निशिमिया के साथ सब ठीक हो। इतने में यूनो बोलती है कि ये चीज उसकी भी गलती है। इस बात से सबके बीच में झगड़ा हो जाता है। शोया सबको चुप कराने के लिए उनकी गलतियां दिखाकर उन्हें गलत साबित कर देता है। इवन गुस्से में वो तोमीहारो और सहारा को भी नाराज कर देता है। सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं और इस तरह शोया एक बार फिर अकेला महसूस करने लगता है। बस स्टिल निशिमिया का मूड ठीक करने के लिए वो घूमने जाने की बात करता है। सीन शिफ्ट होता है और यूजुरो निशिमिया की डायरी देख रही होती है कि उसकी ग्रैंड मदर उसे अपने साथ लेके जाती है एंड दोनों जूस पीते हैं। दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होता है, जहाँ यूजुरो की ग्रैंड मदर उसकी चिंता करती है। हालांकि यूजुरो उन्हें संभालती है और उनके साथ सो जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि इशिडा ब्रिज तरफ जाता है इस उम्मीद में कि वो निशिमिया से मिलेगा, बट वो वहाँ नहीं होती। कि तभी वो देखता है कि यूजुरो नीचे रो रही होती है। शोया देखकर चुप के बैठ जाता है कि तभी वहाँ यूजुरो खुश प्रिटेंड करके आती है। शोया के इतने बार पूछने पर भी यूजुरो कोई रीजन नहीं बताती और उसे अपने ग्रैंड मदर की फ्यूनरल में लेके जाती है, जिससे शोया सारी बातें समझ जाता है। अगले सीन में शोया देखता है कि निशिमिया काफी दुखी थी, इसलिए वो उसे चीयर अप करने के लिए कंट्री साइड लेके जाता है। वो दोनों कुछ देर घूमते फिरते हैं, जहाँ निशिमिया बोलती है कि उसकी वजह से शोया अपने दोस्तों से अलग हो गया, इसलिए ये बेस्ट होगा कि वो उसके साथ ना रहे। शोया इस पे अपोज करता है और मनी में डिसाइड करता है कि वो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। दैट्स वाई शोया अगेन निशिमिया और यूजुरो को हैप्पी करने के लिए घूमने के लिए बोलता है, बट दोनों बहनें शोया को उनके घर अपनी मॉम का बर्थडे मनाने के लिए बुलाते हैं। शोया ना चाहते हुए भी जाता है क्योंकि लास्ट टाइम उनकी मॉम के साथ उसका अच्छा मुलाकात नहीं हुआ था, बट निशिमिया और यूजुरो अपनी मॉम को मना लिए थे, जिससे वो कुछ नहीं बोलते एंड उसे फायरवर्क्स देखने के लिए इनवाइट भी करते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि फायरवर्क्स फेस्टिवल चल रहा होता है, जहाँ निशिमिया, यूजुरो, उनकी मॉम और शोया एंजॉय कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ शोया के दोस्त कुछ अपने फैमिली के साथ या कुछ अकेले घर से फायरवर्क्स देख रहे थे। अब क्योंकि यूजुरो को खाने के लिए कुछ चाहिए था, इसलिए वो अपनी मॉम के साथ उसे लेने चले जाती है। शोया निशिमिया के साथ बात करने की कोशिश करता है, बट निशिमिया होमवर्क करना है ये बोल के चली जाती है। इतने में यूजुरो वहाँ आ जाती है और शोया से रिक्वेस्ट करती है कि वो घर जाके उसका कैमरा ला दे। शोया कैमरा लेने के लिए जाता है कि उससे घर पर काफी अंधेरा दिखाई देता है। वो निशिमिया को खोजने के लिए ऊपर जाता है कि वो देखता है कि निशिमिया बैल्कनी से सुसाइड करने वाली है। इससे पहले शोया उस तक पहुँचता वो कूद जाती है, बट लकीली शोया उसका हाथ पकड़ लेता है और ऊपर चढ़ने बोलता है। इसी बीच वो गॉड से प्रे करता है कि वो कल से सर उठा के सबको देखेगा और बात भी करेगा, बस निशिमिया ठीक रहे। निशिमिया तो जैसे तैसे ऊपर चढ़ जाती है, बट शोया डिसबैलेंस हो जाता है और वो सीधे नीचे रिवर में गिरकर बेहोश हो जाता है। अब क्योंकि शोया के दोस्त आस पास ही थे, इसलिए उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है, बट स्टिल उसे गहरी चोट लगी थी, जिसकी वजह से वो कोमा में था। अगले दिन हम देखते हैं कि शोया की मॉम हॉस्पिटल आ रही होती है कि वहाँ यूजुरो और उसकी मॉम शोया की मॉम से माफी मांगते हैं और रिवील करते हैं कि शोया निशिमिया को बचा रहा था। इस सुनकर शोया की मॉम उठने बोलती है और उन्हें माफ कर देती है। रही बात निशिमिया की, तो उससे हाथ में बैंडेज लगे हुए थे, बट स्टिल यूनो हर चीज के लिए निशिमिया को दोष देते हुए उसे मारने लगती है। कि वहाँ निशिमिया की मॉम आती है और यूनो के साथ झगड़ा करती रहती है, लेकिन शोया की मॉम उन दोनों को रोकती है। प्लस निशिमिया भी शोया की मॉम से सॉरी बोलती है। रात होती है और हम देखते हैं कि यूजुरो कैमरा से खींचा हुआ फोटो जो उसने दीवार पे लगाए थे उसे निकाल देती है और उसकी मॉम के पूछने पर वो बताती है कि निशिमिया अपनी जान देने के बारे में हमेशा बोलती थी, इसलिए वो उसे खुश करने के लिए पिक्चर्स लगाती थी, बट अब इसका कोई फायदा नहीं है। वो दोनों इस बात को लेकर रोने लगते हैं और निशिमिया उन्हें रोते हुए देख लेती है, इसलिए उसे भी बुरा लगने लग जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि निशिमिया शोया के लिए कुछ लेके आती है, बट यूनो उसे मिलने नहीं देती
और दरवाजा बंद कर देती है। तभी वहाँ तोमीहारो आता है, दरवाजा खोलने की पूरी कोशिश करता है बट वो नहीं खुलता। तभी निशिमिया नोटबुक के थ्रू तोमीहारो से रिक्वेस्ट करती है कि वो सब कुछ ठीक करना चाहती है, इसलिए वो दोनों हर एक दोस्त के पास जाते हैं ताकि सब अगेन साथ में हो सके। हालांकि यूनो को मनाना मुश्किल था बट वो आखिर में मान जाती है। खैर इतने दिन बीत चुके थे बट स्टिल शोया कोमा से बाहर नहीं आया था। फिर एक रात निशिमिया डरावना सपना देखती है जहाँ शोया उसे मरने की बात करता है और आखिरी बार मिलने आता है। ये देखकर निशिमिया डर के उठती है और भागते हुए ब्रिज के पास खड़ी हो जाती है। शॉकिंगली हम यहाँ देखते हैं कि शोया भी निशिमिया का बुरा सपना देख के कोमा से बाहर आ जाता है और वो भी जैसे तैसे भागते हुए ब्रिज के पास आ जाता है जहाँ निशिमिया रोते हुए दिखाई देती है। शोया निशिमिया को शांत करते हुए सॉरी बोलता है कि उसने उससे बुले किया और जो कुछ भी हुआ इसमें निशिमिया की कोई गलती नहीं थी। प्लस शोया ये भी बोलता है कि वो भी सुसाइड करने वाला था बट अब उसे निशिमिया की हेल्प चाहिए ताकि वो जी सके, जिसपे निशिमिया मान जाती है। इस तरह शोया ठीक होकर स्कूल जाने वाला रहता है और इसी बीच उसकी मुलाकात निशिमिया की मॉम और यूजुरो से होती है जो उसके घर में थे। यूजुरो शोया से रिक्वेस्ट करती है कि वो स्कूल फेस्टिवल में आए, जिसपे शोया मान जाता है। एक टाइम ऐसा भी आता है जहाँ यूनो शोया से मिलती है और रिवील करती है कि शिमिडा और बाकी लोगों ने ही तुम्हारी जान बचाई है। अगले दिन शोया रेडी होकर निशिमिया के साथ स्कूल जाता है कि अगेन वो सिर झुका के चलता है बट तभी वो देखता है कि तोमीहारो जिद करके शोया को सभी दोस्तों के पास लेके जाता है जहाँ सब दोस्त इंक्लूडिंग सहारा और यूनो भी उसकी केयर कर रहे थे। शोया ये सब देखकर खुश होता है एंड उनकी जिद करने पर स्कूल फेस्टिवल में जाता है। फिल्म के एंड में हम देखते हैं कि शोया सबको साथ में देखकर खुश होता है एंड वो भी बाकी लोग की तरह सर उठा के चलने लगता है। अपने आप को दोबारा कॉन्फिडेंट होते हुए देखकर शोया काफी खुश होता है, रोने लगता है एंड इस तरह हमारी मूवी यहीं खत्म होती है। सो गाइस ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा है तो मेक श्योर कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे।